बिहार की सियासत में लालू परिवार के दोनों बेटे फिलहाल अलग हो चुके हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव ने फिर से एक बार परिवार को अलग करने की बात कही है और साथ ही बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार में चर्चा के साथ ही बड़े बेटे को अलग कर दिया है। आपको बता दें, इस बार तेज प्रताप यादव को अपने छोटे भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ही दूरी बनाने का नुकसान मिलेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के भीतर की खींचतान विपक्षी महागठबंधन के लिए भी परेशानी का सबब बनेगी। परिवार की लड़ाई गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसी चर्चा खूब तेजी से चल रही है। इस कहानी में आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद कोई नया नहीं है। 2018 में तेज प्रताप ने खुले मन से कहा था कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी जाती। उसके बाद 2021 में उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद नाम से एक अलग संगठन बना लिया। तेजस्वी की रणनीति से उनकी दूरी दिखाई देने लगी। कई मौके पर वो आरजेडी की बैठकों से गायब रहे, अपने बयानों में पार्टी नेतृत्व को असहज करते रहे। हाल ही में 2024 के अंत में उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह साफ कर दिया कि अब मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, और यही बयान उनकी तेजस्वी से औपचारिक दूरी का ऐलान माना गया। उसके बाद उनकी महिला मित्र के साथ कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जिसको की वजह बताई गई, लेकिन कहानी बहुत पहले से लिखी जा रही। तेजस्वी और तेज प्रताप अलग अलग हो गए। तेज प्रताप को पार्टी के साथ साथ परिवार से भी लालू प्रसाद यादव ने अलग कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने जब अपने दोनों बेटों को राजनीति में उतारा तो माना यह गया कि तेजस्वी भविष्य का चेहरा होंगे और तेज प्रताप पार्टी का सहारा होंगे। लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदल गई। 2017 में नीतीश कुमार के सत्ता से अलग होने के बाद ही दोनों भाइयों के बीच सियासी दूरियां खूब दिखने लगी। पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी को लेकर तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच अक्सर तनाव दिखाई पड़ा। कभी संगठन को लेकर नाराजगी, कभी तेजस्वी की रणनीति पर सवाल। अब उनका साफ हो कहना हो गया कि अब वो अलग रास्ते पर चल चुके हैं। इस ऐलान ने परिवार और पार्टी के भीतर की जो दरार थी, लालू प्रसाद यादव के ऐलान ने भी और तेज प्रताप के ऐलान ने भी जो भीतर की दरार थी उसे औपचारिक रूप से सार्वजनिक कर दिया। अब जरा उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी चर्चा बिहार की सियासी गलियारों में हो रही है कि तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कितना डेंट पहुंचाएंगे। आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत यादव वोट बैंक है। तेजस्वी पर यह आरोप है कि वो युवा और शहरी वोटरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि तेज प्रताप ग्रामीण इलाकों से सीधे संपर्क में है। यदि तेज प्रताप स्वतंत्र राजनीतिक राह अपना लेते हैं, यानी इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तो यादव वोटर्स का जो हिस्सा होगा वो बट जाएगा। बिहार की राजनीति में 2 से 3% वोट भी स्विंग माने जाते हैं गणित बदलने के लिए। 2020 का अगर आप आंकड़ा देखिए तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तेजस्वी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 75 सीटें जीती थी। उस वक्त तेज प्रताप भी आरजेडी के उम्मीदवार थे और उन्होंने हसनपुर से जीत दर्ज की थी। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान कई बार उन्होंने अलग मंच बनाया था, बयान दिए थे, पार्टी को असहजता झेलनी पड़ी थी। 2025 में वो खुलकर ये सब करेंगे और इसी का सीधा नुकसान होगा तेजस्वी को, और इसका फायदा उठाएगा निश्चित तौर पर एनडीए का गठबंधन, यानी उनका विपक्ष। बीजेपी और जेडीयू इस सियासी दरार को अब अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। उनकी कोशिश यह होगी कि यादव परिवार में मतभेदों को ज्यादा से ज्यादा उभारा जाए, जनता तक पहुंचाया जाए। विपक्ष की रणनीति साफ होगी कि जहां भी यादव वोट निर्णायक है वहां तेज प्रताप की मौजूदगी को हवा देकर तेजस्वी को कमजोर किया जाए, जिससे आरजेडी सीधे सीधे कमजोर। तेजस्वी ने पिछले कुछ सालों में युवाओं, महिलाओं और अति पिछड़ा वर्गों पर फोकस किया है, काम किया है। तेज प्रताप संगठन के कई पुराने नेताओं के साथ सीधे जुड़े रहे हैं। तो अब ये वाली जो खींचतान होगी युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, या दलितों को लेकर, या यादव वोट बैंक को लेकर, ये सारी स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच भी जाएगी और उनके बीच भ्रम जैसी स्थिति बनेगी। खासतौर से उत्तर बिहार, मिथिलांचल के क्षेत्र, इसका ज्यादा असर वहां नजर आएगा, यानी इनकी खींचतान का असर इन इलाकों में दिखे। अब सवाल यह होगा कि भाई लालू प्रसाद इस पर क्या करेंगे। लालू प्रसाद यादव एक्टिव राजनीति से अगर आप देखिए तो लगभग दूर है। हालांकि बीच में चर्चा थी कि सीट बंटवारे को लेकर वो खुद फ्रंट फुट पर लड़ना चाहते हैं, उन्होंने तेजस्वी को पीछे किया, लेकिन परिवार की एकजुटता बनाए रखने में भी उनकी अहम भूमिका है। सवाल यह है कि क्या वो इस बारे में दोनों बेटों को एक मंच पर लाकर बात कर पाएंगे कि भाई
पारिवारिक विवाद अलग हैं, राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं वो अलग हैं। हालांकि अब तो दोनों की राजनीतिक राहें भी अलग ही दिखाई पड़ रही हैं। 2025 का चुनाव उनके राजनीतिक उत्तराधिकार का अंतिम रूप होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये जो 25 का चुनाव होगा ये तय होगा कि आरजेडी और लालू का जो एक साम्राज्य है राजनीतिक, जो उनकी एक तरीके से कह लीजिए कि एक पीढ़ी चली आ रही है, उसका जो निर्णय होगा वो यही चुनाव होगा। अगर परिवार का ये बिखराव कायम रहा तो महागठबंधन की पूरी रणनीति पर इसका असर होगा। इधर विश्लेषक ये भी कहते हैं कि तेज प्रताप की राजनीतिक जो है या उनकी राजनीतिक हैसियत जो है वो उतनी मजबूत नहीं है कि वो अकेले चुनाव में ताकत बनकर आए, लेकिन हाँ, उनका अलग रहना विपक्ष के लिए ऑक्सीजन जैसा होगा, जो कि मरने भी नहीं देगा और जीने भी नहीं देगा। छोटे दल और एनडीए उनके बयानों का इस्तेमाल करके महागठबंधन को घेरेंगे, ये तो तय है। तेजस्वी को न सिर्फ जनता बल्कि अपने ही घर में भी भरोसा कायम करने की चुनौती झेलनी पड़ेगी। बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव का अलग रास्ता चुनना महज पारिवारिक कलह नहीं, राजनीतिक संकेत भी रहा। इसलिए यह संकेत इस लिहाज से लिया गया कि अब दोनों ही बेटे अलग हैं और यादव वोट बैंक में सेंध, संगठन में भ्रम और विपक्षी हमलों का डर लगातार तेजस्वी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि नाराजगी महज बयानबाजी तक सीमित रहेगी या 2025 के चुनावी नतीजों में भी ये साफ दिखाई पड़ेगी। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी और तेजस्वी को बड़ा डेंट देने इस चुनाव में जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।